जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, आपके जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं और उनकी जो हीलिंग करनी बाकी है अपनी, चलो उनकी हीलिंग देखा जाए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये ना ऐसे आपके पार्टनर हैं जो कि एजुकेशन को तो बहुत वैल्यू करते हैं, पर वो ना इनको अंदर से एक है बैठा हुआ कि कोई भी लड़की अगर मेरे सामने आ करके बहुत अपने आप को होशियार बनी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं फलानी हूँ ढिमकानी हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्योंकि वो इनको याद आता है कोई ऐसा इंसान, इनके पास पक से एकदम दिमाग में पॉप कर जाती है कोई लड़की कि अरे इसकी जैसी ही होगी वो, उसका लक्षण एकदम ऐसे ही होगा। मैं ना छोड़ूंगा नहीं एकदम इसको। सैंडल निकाल के बैठे रहते कि मैं वैसे तो सैंडल नहीं पहनता हूँ, पर मैं हाई हील्स खरीद के रखा हुआ हूँ। ऐसा कोई बोल दे मेरे सामने, इनको एकदम ये ऑन पर्पस है ये। ऑन पर्पस है ये इंसान की बिना हाई हील्स में लेकर बैठा हुआ हूं मैं। मिल जाए कोई बस हमको ऐसी लड़की जो बोलने वाली हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलान हूं, मैं ढिमकान हूं। उसके बाद देखो, और अगर इनको ऐसी वाइफ मिल जाए बहुत एजुकेटेड और ये अंग्रेजी बोलने वाली और एकदम, तो इनका सबसे बड़ा फोबिया है ना कि मेरे को बोलेगी इंग्लिश बोल। और जब वो इंग्लिश बोलने लगेंगे ये, तब ये बोलेगी कि तू अभी हिंदी बोल। जब ये दोनों बोलने लगेंगे तब वो बोलेगी कि अब मेरे को अंग्रेज अंग्रेज पति पसंद है। अब जब इनको अंग्रेज पति पसंद है, तब ये बोलेंगे कि तू मेरे बोलेगी कि अंग्रेज बन जा। जब मैं अंग्रेज बन जाऊंगा तो बोलेगी कि तू फिर बच्चा बन जा। यही करते रहेगी जीवन भर मेरे साथ। और अगर इनको कोई ऐसी लड़की मिल गई जो एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल हो, तब वो क्या करेगी, तब वो कहेगी कि तुम जो हो ये सब छोड़ दो, चलो तुम घर में चूल्हा चौका ध्यान दो, तुम ये सब छोड़ दो। इनको वैसी ही लड़की अब चाहिए कि एकदम ये चूल्हा चौके पर ध्यान दे और एकदम बोले कि कुछ मत करो। और जब बाहर निकले तो ऐसा भयानक नॉलेज छिटे कि सब के सब एकदम लोटा पोटा जाए, धरती में एकदम नाप लें, नागिन की तरह लौट जाए सब के सब लड़के की ये भगवान ही हम लोग को क्या हो गया था कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे इतना छोटा सा बात, या एकदम वो लोग पगला जाए एकदम। क्या गजब इंटेलिजेंस देख रहे हो इस आदमी का, इस लड़की का। कहाँ है? मतलब मेरे को भी बताओ भाई कि कैसी क्या है। सो इनका है कि मेरे को ना लोग ऐसे चरण धर के पूजे पानी धोकर कि कहाँ से मिल गई है ये। अरे पार्टनर फैंटेसी वर्ल्ड है देखो, कि ना ये पानी से पानी निकाल के जो है नदियों से मैं चरण धो धो के लोग पी पी के पूछे कि बताओ कौन सा व्रत किया हुआ था कि ये कहाँ से मिली है, बताइए। ये जो डिवल नेचर इनका चल रहा है कि बाहर में एकदम जो है पीएचडी किए बैठी है, घर में मारे एकदम ये चूल्हा चौका कर रही है, ये कहाँ से मिल पा रही है ये। सो दिस पर्सन इज सेइंग ना कि मैंने ना मांगा हुआ है ऐसा, कि ना मेरा ऐसा इमेजिनेशन है कि मैं ना ऐसा इंसान खोज रहा हूँ जो ऐसा हो जाए। बट ये बोले कि मेरा ऐसा इमेजिनेशन रियल में नहीं था। मैं शुरू से क्या चाह रहा था कि ऐसा पार्टनर हो जो इतना रोमांटिक हो, इतना ज्यादा रोमांस में कूदा हुआ हो कि मेरे को कुछ दिखे ही ना। तो दे आर सेइंग कि तुम रोमांस में कूदनी हो, तुम रोमांस में इंसान को कूदवा सकती हो और उसके बाद जो है उसको खूब मजाक वजाक करके उसको बढ़िया से जो है लोटपोट कर सकती हो। और उसके बाद इंसान को समझ में आया कि यार ये मतलब सही में हमको सही में ये इंसान ना बचा लिया एक बहुत बड़े अपमान से। तो अगर हम ये पब्लिकली कुछ बोल जाते या पब्लिकली कुछ हो जाता ना, तो लोग कितना टीज करते मेरे को। तो ये इंसान ना मेरे को बचा लिया। दिस पर्सन इज सेइंग कि ना तुम्हारा रेस्क्यू सिस्टम जो है ना, इसको हम सल्यूट करते हैं कि क्या रेस्क्यू होता है तुम्हारा। कि मैं जब सोचता हूँ कि मैं लोगों की बातों में आकर के तुमसे कुछ ऐसा ऐसा करवा लूँ, तो तुम तब हमको जो है सो मेरा प्रतिष्ठा बचा लेती हो ये बोल करके, ये उचित नहीं है। तो जरा सही क्या हम समझे, ये जो रोमांटिक चीजें होती ना क्यों बहुत छुपा के रखनी चाहिए, बिकॉज इसका बहुत बवाल मचता है। सो दे आर सेइंग कि नहीं हमको ये सब नहीं करना भाई, ठीक है रहने दो, जो भी करना है जो करना है सो करो। और जैसे कि मैं देखना जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा वो जो रोमांटिक एस्पेक्ट है वो क्या है। बिकॉज दे आर सेइंग कि अच्छी बात पता ही क्या है कि आप किसी चीज में खराब तरीके से नहीं बोलती तो अच्छा, मतलब अच्छा ही लगता है। बढ़िया बढ़िया बात जो है आप लपेट लपेट के बोल देती है तो अच्छा लगता है, मतलब आप लंबा चौड़ा खींच देती हो, लेकिन वो बुरा खराब नहीं लगता है सुनने में। यूजुअली लोगों को बहुत बुरा लगने लगता है सब सुन के। तो किसी को बुरा नहीं लगता, लोगों को और अच्छा ही लगता है कि जहाँ सही तो बात बोल रही है, एकदम फ्रेश फ्रेश सा बात है, फ्रेंडशिप वाला बात हो गया एकदम। तो दे आर सेइंग कि हम फ्रेंडशिप लेना चाह रहे थे, हम लविंग केयरिंग एकदम डीप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और हमको पता है कि वो हो सकता है, वो होगा भी जरूर। पर आप भी जो बोल रही हो वो भी बिल्कुल सही है ना, ज्यादा पब्लिकली कुछ बोलेंगे बकवास। बट दे आर सेइंग कि ना ऐसा मतलब हिंट मार दो मेरे को, एज अ फ्रेंड या जो भी है एक हिंट मेरे को मार दो, या कि मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ ये एस्पेक्ट है आपके अंदर। क्यों, अब इसके पीछे क्या छुपा हुआ देखो। इनको लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए,
पर इनका वो दूसरा एस्पेक्ट है, इनको ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत रोमांटिक हो, जो कि समझदार हो, रोमांटिक हो, रोमांस में बहुत इंटरेस्टेड हो। इनको जो अपने जीवन में मिला होगा कभी एक्सपीरियंस ये मिला होगा कि रोमांस के नाम पर जो बकलोली पना है और जो बेगारी पना है वो हमसे एकदम बर्दाश्त नहीं। तो इनको बेगारी वो वाला ट्रीटमेंट मिल गया है, बेगारी पना वाला। तो इनके अंदर एक ना अधूरा इच्छा सा है कि मैं बेगारी वाला ट्रीटमेंट मैंने नहीं चाह रहा हूँ कि कोई बेगारी खट रहा हो मेरे जीवन में, मेरे को बहुत खराब लगता है ये सब हरकत। सो इनको अब कहना है कि ना मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द मीन, और ये सब ये क्यों आपके मुंह से उगलवाना चाह रहे हो, क्यों ये चाहते हैं कि आप मतलब ऐसा बोल दें। अगर इनको बोला जाए तो अगर आप ये बोल सकते हैं तो आपके अंदर इतना हिम्मत है कि आप इसको साबित भी कर सकते हो। और जब आप इसको साबित कर सकते हो तो हो ही गया कि इंसान हमसे प्यार करता है। इनको बस इतना ही आपके मुंह से निकलवा देना है, ये बोल दो साफ साफ कि यू हैव इमोशन फॉर मी, आप प्रेम व्रेम करती हो हमसे। ये बोल देने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि ये अगर आप नहीं बोल रहे हैं ना, जब तक आप नहीं बोल रहे हैं तब तक इनको ये लग रहा है कि मेरा तो हमको तो इस इंसान के साथ चलना। और जैसे ही आप ये बात बोल देते हैं कि ये रोमांटिक कनेक्शन है, तब भी चलेगा, इनको संतुष्टि रहेगा कि बस ये इंसान अब नहीं जा रहा हमको छोड़ के, सारा आपके लाइफ का मारपीट खत्म हो जाएगा। इनको इसलिए भी बुलवाना है बिकॉज इनको ये चीज मतलब दे हैव टू शो दिस टू द वर्ल्ड कि रोमांस का मतलब फुहरप्पन नहीं होता है, रोमांस का मतलब ये फुहरता नहीं होता, रोमांस का मतलब ना वल्गैरिटी नहीं होता है कि आप एकदम छीटे जा रहे हैं, थाली बर्तन नचाए जा रहे हैं, वो सब अच्छा नहीं लगता है। सो दे आर सेइंग कि ना हमको ऐसा ही वाला अच्छा लगता था, पर फिर वो मेरे को जो है जैसे कि फिर मैं को क्या पता क्या ही हो गया था, हमको पता नहीं, पगला गए थे हम जिंदगी में। सो या दे आर सेइंग। तो अब देखो इस इंसान को क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो इनकी हीलिंग बहुत पहले जरूरी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इनकी हीलिंग ये जरूरी है कि देखो कोई भी लड़की अगर सही से पढ़ लिख कर आ रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपना एजुकेशन का यूज वहां करेगी जहां पे उसका जरूरत है ना। और अगर वो कोई बहुत ही बढ़िया लड़की है, अच्छे नेचर वाली, तो तुम्हारे साथ देख कर चलिए कि भाई कैसे एडजस्ट करके चलना है हर चीज में, ठीक। और अगर कोई बहुत ज्यादा ही पढ़ी लिखी लड़की और उसको अपने पढ़े लिखे होने का गुमान हो थोड़ा सा, तो फिर वो आपको अपने अनुसार डालेगी। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं, लड़कियों को भी यही बोला जा रहा है कि देखो मेरा बात समझो, जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान बना लेती हो ना कि मैं यही हूं, तो उसके ऊपर जब कोई बोलता है तुमको बड़ा गुस्सा आता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बोलने का, ठीक है। तो जब आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लेते हैं तो इंसान को लगता है ना कि मतलब वो ही सबसे बड़ा चीज है, भले ही आपको बोला कुछ और जा रहा, आप समझ नहीं पा रहे, बट उस चीज पर बोला गया इसलिए आपको गुस्सा आ गया है। तो क्रोध का ये भी प्रमाण होता है। और कभी कभी इंसान गुस्सा करता है कि अरे इस चीज का अपमान कैसे कर सकते हो, इसका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, कभी ये भी गुस्सा आ जाता है। अब इंडिया में क्या चल रहा है, लड़कियों को लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोगों से बोल रहे हैं ये लोग की नॉर्मल लाइफ जी लो, तो बहुत ही बुरा लगता है यार, हम लोग को तो खुल के जीना चाहिए, हम लोग को तो ओपन स्पेस में जीना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बुरा होता है। बात ये नहीं है कि तुमको बोला जा रहा है कि तो फिर एक बात बताओ, तो फिर ये जो हम लोग को नारी धर्म सिखाया जाता है, ये जो लिखा पढ़ा गया है शास्त्रों में, इसको छोड़ दें हम लोग, फेंक दें? क्या फिर क्या जीवन रह जाएगा तुम्हारा? किस आधार पर जी रही हो फिर? पैसे के आधार पर, या तुम्हारा मनमानी के आधार पर, या इस आधार पर कि मैं बहुत नॉलेजेबल हो गई हूँ और मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी? नॉलेजेबल तुम हो गई हो, अच्छी बात है कि तुमको अपना फ्रीडम चाहिए, पर अगर तुम्हारा मैरिज में ऐसा सिचुएशन बन जाए जहां पर आपको दो चीजों में से एक चॉइस में लेना पड़े, कि आप एक ट्रेडिशनल फैमिली में चली गई हो, आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तो अब क्या करोगी बताओ? तो वहां पर आपके दो रोल्स होने चाहिए ना, कि आप फैमिली वालों के साथ एडजस्ट कर पाए और बाहर जाकर के आप अपना काम भी कर पाए। वहां पर तुम अगर हर इंसान से कहो कि तुम इंग्लिश बोलो, तुम जो है साइंस कॉस थीटा हमको बता दो, तुम वेलोसिटी बता दो, तुम ये सॉल्व करके दिखा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा देते हैं तुमको, पागलपन होगा ना। सुख नहीं पढ़ना है वहां के लोगों को, फालतू में बकवास नहीं। लोगों को आपसे बात करनी है, आपको जानना है, दे वांट टू नो यू। तो दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मिक्स मत करिए। मैरिड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिड लाइफ हर इंसान की खराब रही तो तुम पैसा लेकर के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद आदमी व्यभिचार में निकलेगा, लस्ट में जाएगा, डिजायर्स में जाएगा, फिर बहुत घटियापन हो जाएगा। तो 10 लोगों की मैरिड लाइफ में पूरा असर सोसाइटी पर भी पड़ता है। जब इंकरेजमेंट दो तरह से होता है, एक अच्छा चीज का भी होता है, एक बुरे चीज का भी होता है। जब गलत चीज का प्रोत्साहन समाज में होने लगेगा तो आपका भी मन करेगा कि हम भी करें। तो मेरा बात रिटर्न में ले लो, तुम कितनी भी संस्कारी हो ना, तुम्हारा ध्यान जाएगा कि हम इतना संस्कारी बन के क्या किए, उसके साथ तो ऐसा इतना होता ही होता है। और यही कहा जाता है कि जब राम जी के साथ ऐसा हुआ था कि एक सिंपल से इंसान की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, तो भगवान पर भी असर पड़ा था। तो जहां जो कुछ भी होता है उसका असर सब पर पड़ता है।
तो अगर एक एक इंसान की मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है तो आपको क्या ये इंस्पिरेशनल नहीं मिलेगा कि देखो वो इतना कुछ होकर के भी वो ऐसे कर रही है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? ऐसे ही अगर सारी लड़कियां इस बात को सोचने लग जाएंगी, हम सोसाइटी के लिए जीने के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। ये मामला जो फंसा हुआ है और तुम्हारा जो पेच जहां पर फंसा हुआ है, हम सोसाइटी के अनुसार जीने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको तुम्हारे पार्टनर में इंटरेस्ट है कि तुमको दुनिया में इंटरेस्ट है। तुमको पार्टनर में इंटरेस्ट है ना, तो तुम देखो कि उस इंसान को अपने लाइफ में क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए वो अलग बात है, बट उसको क्या चाहिए। अगर वो आपको उससे इतना प्रेम हो तो आप उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लोगी। इफ यू लव समबडी तो बोलना भी नहीं पड़ेगा हमको, अपने आप ही हो जाता है। तो मोल्ड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि अपना सब कुछ निर्छावर कर दिए, हम त्याग कर, वो बात नहीं होता है। मोल्ड करना मीन्स कि सामने वाले को का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को देख लेना कि अच्छा ठीक है ये चीज है मेरे। बिकॉज जो आपको लगता है कि मेरा नेचर है वो भी तुम्हारा नेचर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से सुना सुनाया एक्वायर किया हुआ ही है, तो वो नेचर भी नहीं हो गया तुम्हारा। पर अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड हो, आप उससे प्यार करती हैं, तो आप एक टाइम पे समझ जाएंगे कि यहाँ पर ना मेरे अंदर ये जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये भी मेरा थिंकिंग नहीं है। इट कैन बी कि हम जहाँ पे रहते हैं उसका भी एक छाप पड़ा हुआ हो, तो कल को अगर आप कहीं और जाते हो या कहीं और एडजस्ट करते हो तो उसका भी आपको छाप पड़ा हुआ होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डायनामिक। ओके सो और हम यहाँ पर वैसे गाइडेंस क्या है कि आपको इस बात को खुल करके ना बोलना भी होगा, समझना भी होगा कि हम ये अ, अगर हम लोग सही तरीके से जीना चाहते हैं तो हम लोग को अपने पुरानी मान्यताओं को लेकर चलना होगा। पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो कहा गया है बात, उसको बहुत गहराई से समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग अपनी लाइफ को ठीक से लेकर जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहां पर छूट गया है, सब कुछ लिखा जा चुका है। और जबरदस्ती मानने का जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग अप्लाई करो अपना, वही नॉलेजेबल ज्ञान ज्ञान जो भी है, और लगा कर देखो। कुछ समझ में तो नहीं आएगा पर इतना समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको फॉलो कर लिए ना तो सब हमको मिल जाएगा अपने लाइफ में। तो आदमी को ना पूरा प्रॉपरली किसी चीज को फॉलो कर लेना चाहिए। अब आपके पार्टनर के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इनको ना किसी चीज में बस दे हैव दिस वन वन क्लैरिटी कि हमको बहुत फिलोसफी का और बहुत ज्ञान का हमको जरूरत नहीं है। हमको बस एक सवाल है तुम्हारा तुमसे कि तुमको मेरे से प्यार है कि नहीं है। इनको कुल मिला के बस यही बात ये पूछना है आपसे कि मेरे को कुछ फिलोसफी नहीं जानना है कि तुमको हमसे प्यार है कि नहीं है। अगर है तो फिर एक्ट लाइक अ पर्सन कि तुमको हमसे प्रेम है और वैसे ही तुमको व्यवहार करना पड़ेगा। और अगर तुमको नहीं है तो फिर ठीक है, मेरे को ऐसे ही रहने दो, मेरे को ऐसे ही टूटा फूटा रहने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से, मैं ऐसे ही टूट फूट के जी लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मत बताओ अच्छा अच्छा बात। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट कि इनका एक जिद है कि तुमको है तो रहो मेरी लाइफ में, तो तुम जो कहो तो मैं कर दूंगा, नहीं करोगी तो कहोगी तो भी कर दूंगा। बट जैसे ही कि तुमको अगर हमसे प्रेम हो तो तुम जैसा चाहो मैं वैसा कर दूंगा, सब कुछ मैं अंत अंत तक मैं कोशिश करूंगा कि तुम जैसा चाहोगे वैसे होगा। पर अगर तुम ये वाला चल रहा है ना तुम्हारा कि मैं साथ हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ये करूँ, मैं बिल्कुल मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता हमको, ऐसा ही कि मेरे को बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगता। तो अब आपके साथ क्या दिक्कत होगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तो वो जान ही रही हूँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों हाइपर हो रहा है आपका ये इतना जल्दी आप कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर दबी कुचली सी हैं, मैं सोच रही थी उसको भी बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं आराम से। पर दिस पर्सन सही कि वो दबी कुचली बात नहीं है, वही बात ही है टोटल। कुल मिला के इनको यही बोलना है कि वही बात ही है, वही स्पेस है मेरे पास, और चुपचाप चलाओ उसमें एडजस्ट हो जाओ। और अगर आप ये क्या है जिसको छुपा के रख रहे हैं, वो ये बात है कि ना तुम हो बहुत एजुकेटेड, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल, पर मैं तुमको वो सब नहीं करने दूंगा जो कोई सामने वाला इंसान कर रहा होगा या कोई इंसान कर रहा है अपने लाइफ में। क्यों वो इंसान नहीं करने देगा, यही उनका आपका सवाल होगा कि क्यों, क्यों मतलब क्यों। तो देन दे आर सेइंग कि तुम ना जाओगी ना करने तो वो इंसान ना आपको वो बना देगा जो तुम हो ही नहीं। और जब वो इंसान वो बना देगा जो तुम हो ही नहीं, तो मेरा तो मैं तो हार गया, मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो गया, मैं तो गया काम से। तो बस ये ऐसा ही कि मैं बस वही कह रहा हूँ कि मैं हार जाऊंगा हर तरह से, कि अगर वो इंसान अगर आपको वो बना देता है जो तुम हो नहीं, तो तुम भी खत्म और मैं तो खत्म हो ही। तुम तो बन जाओगे फिर वापस, तुम्हारा तो मिट्टी का पता नहीं कौन सा क्ले वाली मिट्टी हो तुम, चिकनी मिट्टी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तुमको कोई फंसा ही नहीं पा रहा है। लेकिन मेरा तो बैंड बच जाएगा ना, मेरा तो पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल जाएगा। इनका बिलीफ सिस्टम क्या है कि एक लड़की हो जो आपसे बहुत प्रेम करती हो, उसके बाद
फैमिली वैमिली को तो आने नहीं देंगे आसपास, बट एक हो लड़की जो आपसे बहुत, इनको बस इतना ही आपसे सिग्नेचर करके मार के दे दो, फिर तुम कितनी टैलेंटेड हो, कितनी नॉलेजेबल हो, तुम करो जो मन करे सो तुम करो, पर तुम बाहर निकल करके डांस मत करो। बस दैट्स व्हाट दैट्स इट। मेरे को बाहर निकल के नाचना बहुत खराब लगता है लड़कियों का, या बाहर निकल करके जो है आलतू फालतू का हरकत करना मेरे को बहुत खराब लगता है। तुम कहे दो करवाने के लिए, मैं करवा डालूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चल जाऊंगा। तुम बैठ के कुछ बोलो, मैं वो बोलवा दूंगा। तुमको जो करना है मैं सारा तैयारी करवा के दे दूंगा। पर तुम ये मत कहो कि तुम अकेले जाओगी, अकेले करोगी सब कुछ, अकेले नाचोगी पूरा जगत में। मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज जब तुम अकेले ही नाच लोगी तो मैं क्या करूंगा वहां पर? मैं क्या कर रहा हूँ मैं वहां पर? और जब अकेले ही तुमको नाच लेना, सब कुछ कर डालना है, तो मैं तो, मेरा तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। तो दोस्त भी नहीं कहलाने लायक हुआ, मैं पति कहलाने लायक भी मैं क्या? जैसे ही मैं रोने का मेरा मन करता है कभी कभी जोर जोर से, कि मैं ना जोर जोर से रो इस बात को सोच सोच करके कि तुमको सब काम अकेले करना है, या तुमको सब ही काम अकेले करना है, और तुमको मेरे से जबकि तुमको जरूरत भी है मेरा, और तुम मांग सकती हो मेरे से मदद। मैं क्या नहीं मदद कर सकता हूँ तुमसे, बट तुमको कोई मदद मेरा नहीं चाहिए, तुमको कुछ नहीं चाहिए मेरे से। तुम खाली बोल रही हो कि तुम मतलब मेरे को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हो, यू आप ट्रबल नहीं देख सकती। तो मैं क्या, मैं रो नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ? कि मैं एक घंटे में मैं सब सॉल्व कर दूँ तुम्हारी लाइफ का, पर तुमको मेरे से मदद ही नहीं मांगना है। क्या करना है तुमको? अकेले सब करना है। अकेले करके क्या करोगी? अकेले करके तुमको कुछ कर देना है, सबके लिए बीत जाना। क्या मिलता है सबसे? कुछ मिलता है? इनके पार्टनर को यही बोलना है कि तुमको ये क्या सबके लिए करना है, क्या मिलेगा इससे? डीप डाउन इनकी और भावनाएं क्या है? इनको ये कहना है कि तुम में ना, तुम ध्यान से अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो बहुत गहराई में, और सुनो मेरे हृदय की वेदना, कि मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि मान लो कि कल को तुम मेरी वाइफ बनो, या मैं तुमको अपनी कुछ बना ही लेता हूँ, मैं क्यों हर चीज को डिले करता हूँ? और मैं कहूँ कि चलो हम ये काम कर दिखाते हैं, चलो हम, और तुम कहो कि नहीं, मैं इसे खुद कर लूंगी, तुम अपना आराम करो, तुम कुछ मत करो। इनको ये बोलना है कि जब कोई लड़की इस तरह की बात करती है, उसका मतलब ये पता है क्या होता है? कि तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम मेरा हेल्प नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी, मैं खुद करूंगी सब कुछ। वो वाला फीलिंग आता है कि आप नहीं कर सकते हैं वो चीज। तो इनको ये बताना है आपको कि जब तुमको सबका पता चलता है तो तुम ये समझ जाओ कि ये महसूस होता है सामने वाले को कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा शो कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा मदद, तो तुम ही ना करवा रही हो हमसे ये वो वाला चीज। मेरे से बोलो, आई जस्ट आस्क टू मी। तब आपको ना अपने एक मिस्टेक का आभास होगा, जब आप अपने हिसाब से अपने आप को देखोगे आंखें बंद करके कि मैं क्या चाहती हूँ। तो जब तुम अपने आंख बंद करके अपने आप से पूछोगी तो तुम यही पाओगी जवाब कि तुम सब कुछ सचमुच अकेले करना चाहती हो, तुम जगत का भार अपने सर पर लेना चाहती हो। तुमको सब कुछ, जब तुम इतना ही एकाकी चलना चाह रहे हो, जब भगवान की मूर्ति एक अकेले ही है और राधा रानी बगल में नहीं है, जब सीता जी बगल में नहीं है, तो राम जी कहाँ है? फिर तुमको पर्वतों पर ही घूमना पड़ेगा अकेले। जब सीता जी होंगी तभी वो बैठेंगे महल में, दरबार में, क्योंकि फिर वो पूरा गृहस्थ जीवन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जब वो अकेले हैं तो उनको अकेले चलना पड़ेगा। आपके पार्टनर को यही बोलना है कि तुमको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि तुमको कितना पेन, पेन नहीं कहते इसको, हमको अफसोस होता है कि मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या साबित कर दूं तुम्हारे सामने, बताओ। है कि हम एक आदमी है, सब कुछ खुद ही करना चाह रही है, क्योंकि मैं केपेबल नहीं हूँ तुम्हारा हेल्प। क्या लगता है लोगों को देख करके, सुन करके, कि तुम सब कुछ करना चाह रही हो पर सब कुछ अकेले, तुम कुछ भी ना मेरे से बोलना है ना मेरे को बताना है कुछ, सब काम खुद ही कर देना, अकेले अकेले सब करना। मैं जाऊँ करवाने तो तुमको और बुरा लगेगा कि ये इंसान इसको भी ले ले रहा है उसमें। अरे तो अकेले क्यों करना है? पूरा दुनिया का काम, मतलब देखो, सबका चिंता आप ही कर देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सबकी समस्याएं तुम ही सुलझा लोगी तो बाकी लोग अपने लिए क्या करेंगे? सबका लिए तुम ही करोगे, तुम जिंदा कितना दिन रहोगी? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। कब तक आप रहिएगा सबके लिए बिछे बिछाए? तुम्हारा जीवन नहीं है अपना। अब आपको समझ आया होगा, अच्छा ये बात था, ओहो मैं क्या समझ रही थी कि मैं, ये आदमी समझ नहीं रहा है मेरे को। ओहो हो, तो आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि तू भी कुछ कम नहीं है बेटी, तू और टॉक्सिक है। तू इतनी टॉक्सिक है कि तेरे को, तेरे से कोई तुमको पति मिल जाए ना कि जो कहे कि मैं सब खुद कर लूंगा, तुम मर जाओगी तुम।
बिछ जाओगे उसके सामने, लौट जाओगे, जैसे तुम्हारा पार्टनर लौट रहा है ना एकदम, वैसे तुम लौट के पूछोगे कि मेरे में ऐसा क्या कमी है कि मैं और तुमको बुरा नहीं, तुमको हंसी आएगा कि क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो सारा काम तुम खुद से, क्यों क्यों करना है तुमको, यही हाल है तुम्हारा। और ऐसा इसलिए बोल रहा होगा बिकॉज उस इंसान को तुमसे प्यार होगा ना, तुमको प्रेम होगा, तभी ना तुम बोलोगे कि अरे क्यों करना है तुमको, एक बार तुम खत्म, ये ओवरलोड लेकर क्यों चल रहे हो, और आप क्यों ओवरलोड लेकर चल रहे हैं, आप अपने पार्टनर को कोई लोड नहीं देना चाह रहे हैं। ये वही बात हो रहा है कि भगवान से भक्त कह रहा है कि एक काम करो, तुम पीछे बैठो, मैं आगे साइकिल चला के मैं ही चल लूंगा। अब भगवान से तुम पीछे बैठो, भगवान को भी अच्छा लगे चलो साइकिल चला रहा है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप भगवान से भी नहीं कह रहे हैं मेरा प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तो भगवान को भी लगे कि यार तू क्या कर रहा है, तू दे ना मेरे को, मैं कुछ हेल्प कर दूं, दोस्त बनाया तो कम से कम रिश्ता तो निभाओ। ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि जब तुम भगवान बनाए जाओ उनको मंदिर में पूजो, और जब तुम दोस्त बनाए तो फिर बात आधा आधा का हुआ था ना, तो फिर या पूरा पूरा में ही चलो, तो हमको मेरा काम करना, तो तुमको जब प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता तो बोलना मेरे से, मैं कर दे रहा हूँ, और तुम खुद से सॉल्व करना चाहो तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ मंदिर में, तुम बैठो यहाँ पर करो जो करना है, सो बनो ज्ञानी, हमको क्या है। अब आप कहोगे ज्ञानी बनना होता तो तुमको साइकिल के पीछे क्यों बिठाते प्रभु, तुमको साइकिल चला के दिखाना है, तो भगवान को और मजा आ रहा होगा, तो काम करते इसका चेन उतरवा देते, इसको आता नहीं चेन चढ़ाने, अभी ये हमको बुलाएगा अपने, तो ये भी तो एक तरह का भक्ति है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अरे पति हो या कोई इंसान हो जिससे आप प्यार करते हैं, तो उससे आप हेल्प नहीं मांगेंगे, हाँ हेल्प मांगेंगे ना, तो क्यों नहीं मांगना चाह रहे हैं आप। तो आप कहो कि मेरे को हेल्प मांगना पसंद नहीं, पता नहीं सामने वाले को लगेगा कि इतना सारा काम मेरे पास, या यू नो, तो यही आपका प्रॉब्लम, आपके अंदर प्रॉब्लम है ना कि मैं कैसे बोलूँ मैं, और क्यों मांगना है, ये तो गलत बात हो जाएगा ना, किसी को यूज कैसे कर सकता है इंसान। तब आपको भगवान कहेंगे कि दो चाटी में दुनिया तुम्हारा घूम जाएगा एकदम, कि जब आप पार्टनरशिप आप रहिए, सामने वाले को वो रहने दीजिए, जो आपका काम है वो आप करिए, जो सामने वाले का काम है वो उसको करने दीजिए। अब कहना क्या है, जो आप करना है जो आपको, वो आपका ऐसा अप्रोच होगा कि भाई देखो तुम ऐसी लड़की होगी, ऐसा इंसान होंगे आप, जो आपको ना हर चीज को बड़ा गहराई से डिटेल में जाकर के पता कर लीजिए, पर आपको एक्शन इम्प्लीमेंट आपको नहीं करना होगा, इम्प्लीमेंट तुम्हारा पार्टनर करवाएगा, उस काम को करवाना, एक्शन में जिसको लाना है बाहर, ये तुम्हारा पार्टनर करवा देगा। अब सबके घर में तुम्हें चिट्ठी क्यों बांटोगी, जाके बोलो कि पोस्टमैन को, या तुमको बोल, ये हम लोग करते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे पास चिट्ठी तुम लिख के रख दो, तुम्हारे पास वो टैलेंट है कि तुम चिट्ठी लिख सकती हो। अब वो चिट्ठी को ले जा करके अगर पोस्ट ऑफिस में वगैरह देना है या कहीं पर शेयर करना है, तुम खुद भी जा सकती हो, और अगर तुमको बहुत जगहों पर एक साथ देना है तो तुम बोल दो अपने पार्टनर को, है ना, तो ये कर सकती हो ना। या फिर ये तुम कह दो कि तुम जा ही रहे हो तो एक काम करो वहां पर डाल आना, अगर पोस्टमैन के यहाँ जा रहे हो तो तुम भेज आना, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जा सकती, तुम भी जा सकती हो, बट अगर उसको आपको शेयर करवा देना है, क्योंकि उस टाइम पे तुम दूसरा चिट्ठी भी लिख सकती हो, मे भी तुमको और कोई काम हो, दैट्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड। या फिर और गहराई में उसको उतर के समझे तो ये समझे कि आधा काम तुम कर लो, और बाकी का जिस चीज में वो इंसान अच्छा है वो काम उससे करवा दो, सब तुम ही कर लोगी अगर, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि भाई तू ही मंदिर में शराब वो लेकर बैठ जा, एक काम कर तू पीताम्बर लेके तू ही बैठ जा, छोड़ हटा, भगवान भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भाग, ये को तो आए थे इसके लिए, ये भी अब कुछ हेल्प वेल्प नहीं मांग रहा मेरे से, भाग। तो ये हो जाएगा आपके साथ कि आप, और आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे कर रहे होंगे कि आजकल की दुनिया में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो भगवान इस कि तो दुनिया में दिक्कत है तो चलना मिलकर से उसको ठीक करते हैं, यही आपको भगवान जी कहेंगे। तो आपका तुम्हारा पार्टनर भी तो पति देवता होता है कि नहीं, यही ना कहा जाता है कि पति देवता है, तो देवताओं से काम करवाया जाता है, देवताओं से काम नहीं करवाओगी ना, देवता मंदिर से चले जाते हैं। तो जितने भी देवता है इनका, अरे भाई हर देवता का अपना अपना एक पहचान होता है ना, अगर वो नहीं करेंगे उस चीज को तो वो लोग लेजी हो जाएंगे, सो जाएंगे नींद में लंबे समय तक, अब आपको फिर और प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करो, आप जो उनका काम है, जो उनका एक्सपर्टीज है वो उनको देते रहो। आपके पार्टनर का एक्सपर्टीज पता है क्या है, ऐसा पानी छीटते हैं लोगों के मुंह पर कि अच्छे अच्छे लोग जो है जाग वाग जाते हैं बिल्कुल, अब चल 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 चलिए 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 चलिए, जो आप कह रहे हैं वही किया जाएगा, चलिए एकदम चलिए जल्दी से। और जो पानी छीटने वाले नहीं होते गदा उठा के कूट देते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे, आप कह रहे हैं कि मैं ही काम करती हूँ, मैं ही सब गदा वदा सब मैं ही धारण कर ले रही हूँ, तुम एक काम करो, तुम जो है तुम लोगों को बुला बुला के लाओ, मैं कुछ करती हूँ इसमें। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तो बुलाने वाला काम भी बोलो हमको कि हम कर दें,
बुलाने वाला भी काम कहो कि मैं ही कर दूं, वो भी कहो कि मैं कर दे आता हूँ, वो भी तो नहीं कह पा रही हो तुम। तो आपके पार्टनर बस ये बोलना चाह रहे हैं ना कि मैं बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा हूँ, बहुत, पर कुछ चीजों में ये अच्छे नहीं है, और वो यही है कि जो आपका वाला डिपार्टमेंट, अब मेरे को मत बोलो कि मैं उसमें घुस जाऊं प्लीज। मैं दिस इज व्हाट जैसे मेरे को मत मैं फोर्स मत करो हमको उसमें जाने का। क्या है वो डिपार्टमेंट इनका, देखो इनको ना घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज हु दे आर। मैं बाहर में घूम सकती हूँ, मेरे को घर में एकदम मेरे साथ बाहर चलने का सोचो तुम, बाहर निकलने का सोचो, ये सब करने का सोचो मेरे साथ। मैं को मत बोलो कि घर रहो दिन भर, मैं नहीं रह पाता हूँ, मैं अपने घर में अभी नहीं रह पाता हूँ, मैं बाहर क्या। दिस इज वॉट जैसे कि मैं बाहर घूमने वाला, मैं घूमता रहता हूँ, आई लाइक टू एडवेंचर, बहुत पसंद है हमको। अब इनको क्या आपके प्रति धारणा है कि तुमको भी घूमना बहुत पसंद है, हमको भी पता है, पर आप ना इनके साथ नहीं घूमना चाह रहे हैं। अभी बोलेंगे कि आप कहोगे मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, दैट्स नहीं कि हमको पता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं घूमना चाह रही हो, बिकॉज मेरे आसपास वाले इतने छिछोरे हैं कि आपको बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर। तो वो कह रहे हैं कि देखो छिछोरापन से बचना नहीं चाहिए ज्यादा, जितना बचोगे उतना तुमको छेड़ते रहेंगे, उनको पता चल गया अगर तुम्हारा कमजोरी, तो लोग और तुमको छिछोरा बन जाएंगे। और तो एक काम करो, डिस्गाइज में रहा करो थोड़ा, डिस्गाइज तुमको पता ही होगा कैसे छुपाते हैं अपने आप को, वैसे। और मेरे ही साथ चलने का प्लानिंग में रहो, मेरे साथ घूमने का प्लानिंग, मेरे को घूमना बहुत पसंद है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, आई लाइक टू डू। ये जो घूंघट लिए बैठी हो बहुत अच्छा बात है, घूंघट लेके चलो मेरे साथ, लेकिन अच्छा बात है, ये मत कहना मेरे से प्लीज कि मैं एकदम घर में जो है दिया बाती खेलता रहूं बैठ के, मेरे से नहीं हो पाएगा। ओवरऑल आपको समझ में नहीं आ रहा कि कभी ये इंसान को बोलना है ये करना है, कभी इस पर्सन को बोलना है वो करना है, पता नहीं क्या चाह रहा है इंसान। और कोल मिला के आप यही बोलो कि इंसान यही बोलना चाह रहा है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम घर में भी रह सकती हो, तुम दिया बाती भी खेल सकती हो, उसके बाद फिर कहो कि चलो बाहर चलना है, तब दे दिस पर्सन से इसके ना हमको सब अच्छे से तुम्हारे बारे में ठीक से पता है कि तुमको आज तुम कहोगे कि हमको घर रहना, और 2 मिनट बाद कहोगे चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं जैसे कुछ तुम्हारा रोज प्लान चेंज होता रहता है। तो दैट्स सेइंग कि तुम कुछ भी हो सकती हो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जिसके अंदर इतना जुनून हो किसी चीज को करने का, या जो फायर इतना बढ़िया हो, पैशन डिजायर हो एकदम, वो इंसान कभी भी अपने आप को बंधन में नहीं बांध सकेगा, वो जो उचित लगेगा वो इंसान कर जाएगा अपने जीवन में। सो दे आर सेइंग कि हम समझ रहे हैं, हम बस ये बात तुमको बताना चाहते हैं कि मेरे तरफ से कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन तुम स्वयं को स्वयं में अगर पाबंदियों में रखना चाहो तो मैं उस पर भी रोकूंगा नहीं, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि तुम वो पाबंदी क्यों रखना चाहती हो या क्यों लगाना चाहती हो, और हमको बहुत सुंदर लगता है ये बात। अगर तुम पाबंदी हटा करके भी नाचना चाहोगी तो मैं नाचने तो नहीं दूंगा तुमको, मेरा भी कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है, लेकिन तुम्हारा सुंदर बात यह है कि तुमको अपने आप में तुमको पता है कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक और बात, दे आर सेइंग कि एक्सट्रीमली ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी की बातों में आकर के, लोगों के प्रेशर में आकर के कोई पुरानी चीजों को फॉलो करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्राई टू बी सो अंडरस्टैंडिंग कि आप इसमें से निकलना सीखो, कि एक दिन में 20 रोटी बनाना होगा जीवन में, तो 12 रोटी बना के निकल जाना सीखो कि मैं थक गई हूँ, मेरे को चक्कर आ रहा है, ये सब करना सीखो जिंदगी में। ज्यादा ये 40 50 60 रोटियों में मत घुसा करो, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल रियलिटी का पता है, तो थोड़ा सीखा करो ये सब भी ट्रिक, कि कब आपको कितना ढलना है और कब उससे निकल के बाहर निकल जाना है ज्यादा। बिकॉज दे आर सेइंग यू हैव अ वर्क, आपको कोई काम भी होगा लाइफ में, आपको और भी कुछ करना होगा, तो आप दिन भर उसी चीज में फंसे हुए नहीं रह सकते हो। जो आपका होम लाइफ का ड्रामा है, हर इंसान के जीवन का जो ड्रामा चलता है ना घरेलू, उसमें आप जीवन भर फंसे रहेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे। तो भागने निकलना सोचो, उससे निकलते कैसे हैं, क्योंकि वो सबके लाइफ का ड्रामा है, और वो इनको भी पता होगा कि सबके घर का नौटंकी है, कोई नया बात थोड़ी है। उससे निकलना होता है आदमी को, मारे उसमें घुसना नहीं होता है दिन भर, उसमें घुसे रहिएगा तो जीवन भर घुसे ही रहिएगा। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लोग उनको बहुत घुसाते हैं इन सब आलतू फालतू चीजों में, ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो लोग ज्यादा मतलब एक होता है तरीका कि उसको फंसाते रहो इन सब अल्पसंट की चीजों में। जैसे ही उससे निकलने का सिंपल सा वे कि कूद के निकल जाओ, अपना ज्ञान एजुकेशन का यूज करो और कूद के निकल जाओ बाहर, बोल लगे मेरे को काम है कुछ, मैं उसमें नहीं हूँ ज्यादा। तो ये कह रहे हैं यूनिवर्सली ये सब चीज पर लागू होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिखा दूं, यूनिवर्सली चीज पर ये सब लागू होता है कि सबके यहाँ होता है। और अगर फीमेल्स हैं आपके पार्टनर भी आपको ज्ञान देना, देखो फीमेल्स अगर हैं और इस तरह की हैं कॉम्पिटेटिव जेलस ये सब वाली,
इनका एक ही उपाय, इनको और जलाया जाता है, पेट्रोल डाल के और जलाओ इनको। अरे इनके ऊपर मत छिटक दो, मतलब इट्स लाइक कि अपना जो है डेंसिटी जो है उसके अनुसार चलो, कि इस चीज को और बर्न किया जाता है, इस सब से भागा नहीं जाता है। और दूसरा चीज कि अगर कोई मैस्कुलिन है जो आपको इस तरह से गंदे तरीके से ट्रीट करता है, तो उसका एक ही उपाय है कि उसको यही समझ जाओ कि एकदम लीचड़ छिछोड़ा आदमी है। जैसे समझ जाओगे अपने आप वो अपने असली रूप में आ जाएगा। ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि बस यही 2-3 चीज 4-5 चीजें हम सिखाना चाह रहे थे, और भी बहुत कुछ इनको सिखाने लायक है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, जिस फील्ड में तुम अभी कच्ची हो रहा, मेरे को उसका पूरा नॉलेज है, क्योंकि आपने उस चीज में, आप मतलब सोचते नहीं है कि लोग ऐसे भी करते हैं, पर लोग बहुत कुछ कर जाते हैं जीवन में, बहुत कुछ करते हैं दूसरे को बर्बाद करने के लिए। और मुझे सब पता है, वो सब ट्रिक मैं सब जानता हूँ, सीखा हुआ हूँ मैं, और नहीं तो मैं सिखा दूंगा और अच्छे से। तो आपको ये बोलना चाह रही, एक बार तुम पार्टनरशिप में आके तो देखो, मैं तुमको कैसे बुलेट प्रूफ कर रहा हूँ। बहुत होशियार है भैया आपके स्पाउस। इनको बस आपको यही समझा देना है, छोटा सा मंत्र फूंक के कान में, कि तुम बच्ची सही में नहीं हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट बन के रहो, लेकिन हाँ तुम चंट नहीं हो, ये हम जानते हैं। बुद्धि तुम्हारा है चंटता वाला, तुम अगर यूज करना चाहो तो, पर तुम करती नहीं हो, वो बात अलग है। तुम गलत चीजों में उसका यूज ही नहीं करती हो, मैंने वो देख लिया है। सो दे आर सेइंग कि जब उसका यूज तुम गलत नहीं कर रही हो, तो उसका मिसयूज तो कर ही सकता है कोई इंसान, कर सकता है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि जब वो इंसान उसका मिसयूज कर रहा हो या गलत उपयोग कर रहा हो, तो उसको ये आप समझ जाओ कि उसका गलत ही उपयोग कर रहा है, और गलत चीज का गलत परिणाम ही होता है। तो एक दिन जाके वो इंसान खुद ही अपने गड्ढे में धड़ाम से गिर जाएगा। तो लाइक हाउ, कैसे गिर जाएगा? और ऐसे लोगों को रोका भी नहीं जाता, जैसे ऐसे लोगों को रोका नहीं जाता है, इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि को मतलब अच्छी चीजों का अगर मिसयूज हो रहा होगा ना, तो वो आदमी वैसे ही खत्म हो जाता है। सो दे आर सेइंग कि अरे इस सब चीजों को रोका टोका नहीं जाता, और बढ़ावा, और करिए और करिए, आगे बढ़िए और बढ़िए, ये सब बढ़ावा दिया जाता है, और कि आप और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा, वाह वाह, ये सब बढ़ावा दिया। और आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को रोक दिया जाता है। दे आर सेइंग तुम जैसे लोगों को, जो इतने होते हैं ना आक्रामक दिमाग के, तेज बुद्धि के, उनको रोक दिया जाता है। पता है क्यों? ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो दुनिया ही नहीं जीने देगी उनको। उनको एक कवर में, बोरिया में बंद करके, और उनको बताया जाता है कि पहले देखो दुनिया में निकलते कैसे हैं बाहर, है अच्छे से मेकअप वेकअप करके बढ़िया से इतना कर लेना कि तुम्हारा जो है सुंदर चेहरा, आदमी सुंदर देखे आपको, लेकिन तुम्हारा जो रियल वाला सुंदरता है ना, उसको बचा के रखो कुछ कुछ लोगों के लिए, और वो भी मत रखो। इतने सुंदर लोग नहीं है इस दुनिया में। कि तुम जैसे लोगों को ना बोरिया में भर करके, उनको घुमा फिरा करके एक तरह से बना दिया जाता है ऐसा, कि आदमी जो है ना बच के रहे, थोड़ा उससे ज्यादा होशियारी ना दिखाए। क्योंकि जिस तरह का आपका नेचर है, अगर आपसे ज्यादा लोग चिपकेंगे, तो आपको अपने घरे उठा के लेके चले जाएंगे, फिर वापस भी नहीं ला के देंगे आपको। हाँ, ऐसे तुम्हारा स्वभाव है। तो यही उनको बोलना है कि लेके चले जाएंगे ना, वापस भी नहीं लाएंगे तुमको, जान लेना। तो किसी घर वर जाने से पहले बहुत बार सोच लेना कि खुलवाने भी नहीं देंगे तुमको, बिकॉज